कुछ लोगों को ना बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई होगी इस बात पे कि सपना ने फिर से उसका नाम लिया है और अभी फिर से उनको कंटेंट मिल गया है कि वो उसके बारे के उस बारे में फिर से चर्चा करें, फिर से कुछ ना कुछ वीडियो लेके आए और वीडियो को उनको जो कंटेंट मिल गया है कि सपना ने मेरे बारे में बात करी है, चलो अब तो कंटेंट मिल गया भाई। तो मैं बात कर रही हूँ भाई उस नाम की जेठानी की, जिसको तो माफ़ करिए मुझे ना बीच में जाना पड़ा क्योंकि मेरा फ़ोन बिल्कुल लो हो गया था और अभी मैं चार्ज करके आई हूँ। तो चलिए मैं बात कर रही हूँ उस नाम की जेठानी की जिसको मिल गया है कंटेंट और सपना ने उसको किया है शर्मसार, बहुत ज़्यादा शर्मसार किया है। और टाइटल में भी आपने देखा होगा कि सपना ने ये लिखा था कि कुछ लोगों को शर्म आनी चाहिए। तो चलिए पहले वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है अमायरा एंड बंचू। तो दोस्तों सपना का वीडियो आया था जिसमें सपना ने अपनी हेल्थ अपडेट दी है कि मैं ठीक हूँ अब, और अभी भी उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। और वो दोबारा से अपने काम पर फोकस करना चाहती है, जल्दी से अपने काम पे जाना चाहती है और बहुत सारी चीज़ों को लेकर उसने बताया, बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो उसके मन में था वो सारा कुछ उसने निकाला। सारा कुछ तो नहीं निकाला लेकिन जितना भी था जो उसको बहुत ज़्यादा अजीब लगा, जहाँ पर सब लोग उसके लिए प्रे कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए, अपने बच्चों के बीच आ जाए। और जैसे कि सपना ने बताया कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, तो उस हालात में कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और कुछ लोग मरने जीने के बीच में जो चीज़ें मरना, जब सपना का ट्रीटमेंट चल रहा था उसकी जो एक्सपायर्ड दवाई उसने जो खा ली थी वो अपने ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रही थी और कुछ लोगों को ना ये सारी चीज़ें मजाक लग रही थी, ठीक है। लेकिन सपना जैसी लड़की अभी भी ये चाहती है कि जैसा मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। तो चलिए, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो दुनिया में किसी का भी बुरा नहीं चाहते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कोई बिना मतलब के भी किसी के ऊपर कुछ भी एलिगेशन लगा देते हैं बिना मतलब के ही, ठीक है। और अपने आप को ये कहते हैं कि मैं उनका रिश्तेदार हूँ, उनका रिलेटिव भी हूँ, उसका ये हूँ वो हूँ, है ना। जो रिलेटिव रिश्तेदार होते हैं ना वो कहते हैं ना कि दुख की घड़ी में ऐसे चाहे कितने भी अंदर से जल कुकड़े हों, अंदर से कितना भी उनकी नींव खोद खोद के खा रहे हों, लेकिन जब अगला बीमार पड़ता है या अगले के घर पे कोई बुरी हालत होती है, बुरा कोई खबर सुनाई देती है, तो वो चाहे नाम से ही उनकी बड़ाई करते हैं, उनको अच्छा बोलते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बुरे वक्त में दुश्मन भी अपना बन जाता है। लेकिन जहाँ पर जो अपने आप को अपना कहते हैं ना वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, इन चीज़ों को अपने कंटेंट के लिए शामिल करते हैं, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा शातिर समझते हैं कि बाकी वाले लोग तो कान से खाते हैं और सिर्फ वो ही मुंह से खाते हैं, ठीक है। लेकिन सपना ने सारा कुछ क्लियर किया, सब कुछ बताया भाई किस तरह से लोग किस हद तक गुजर जाते हैं अपने आप को सही साबित करने के लिए, और फिर भी वो अपने आप को सही साबित नहीं कर पाते, ठीक है। और मैं सपना को ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग आपके साथ हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। और हमने शुरू से आपकी जर्नी देखी है और सूरज भैया के टाइम से हम आपका वीडियो देखते आ रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि आप तुम्हारी जो जर्नी है, तुम किस किस्म की लड़की हो, किस किस्म का तुम्हारा नेचर है क्या नहीं है। तो हम दूसरे इंसान पर जो खुद ही इतना बुरा करके बैठा है अपने घर पे, वो दूसरों को कैसे बुरा कह सकता है, और सारे लोग हम जैसे लोग उसके ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। और खुशी है इस बात की कि सपना बिल्कुल ठीक ठाक हो गई है, इतनी ज़्यादा बुरी हालत थी उसकी और काफ़ी दिनों से उसका वीडियो भी नहीं आ रहा था। और अगर वो काम नहीं करेगी तो नहीं चलेगा भाई, बिना काम के तो नहीं रहा जा सकता ना। काम करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, तभी तो सारी चीज़ें कर पाएगी सपना, अपने बच्चों का भविष्य अच्छा कर पाएगी, ठीक है।
तो सपना को रेगुलर काम करना पड़ेगा और सपना इसके लिए पीछे नहीं हटती। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं ना कि इंसान को ना चाहते हुए भी मतलब कुछ उन चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। और हम तो प्रे करते हैं कि भगवान उसकी हेल्थ ठीक रहे, वो अपने बच्चों में अच्छी खासी बैठी रहे, क्योंकि जिस तरह से उसकी हालत हुई ना, एक तो उसने एक्सपायर्ड दवाई खाई, उसके साइड इफ़ेक्ट, ऊपर से उसको मेंटली डिप्रेशन हो गया, मेंटली ये सोच हो गई कि अगर वो चली जाती तो सोचो उसके बच्चों का क्या होता। मतलब फिर उसका दूसरा ट्रीटमेंट चला, एक तो एक्सपायर्ड दवाई का चला, फिर उसका दूसरा भी ट्रीटमेंट चला, उसकी काउंसलिंग वगैरह हुई जैसे कि सपना ने बताया। तो सोचो जिसकी काउंसलिंग वगैरह हो रही होगी वो कितना इंसान डिप्रेशन में होगा, कितना दर्द में होगा वो इंसान। और कुछ लोगों को वहाँ पर मजाक सूझ रहा था। तो चलो, जो लोग नहीं समझ सकते उनको कुछ भी नहीं कहते ना कि कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो अपने ऊपर ही कीचड़ गिरेगा, तो वही वाला हिसाब है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, ना ही उनके ससुराल वाले सपना को देखने गए, ना ही वो छोटी जीजी ने कोई जिक्र किया किसी बात का कि इस तरह से भाभी को हो गया है, हम लोग चलो वो ठीक हो जाए। कुछ भी एक वीडियो बनाकर एक फ़ोन कॉल करके उनका हाल चाल ले लेती तो हम लोग कहते कि चलो ठीक है, अभी भी इंसानियत ज़िंदा है। इस बात से सपना को भी सबक ले लेना चाहिए कि अब उस घर में उसका कोई भी नहीं है, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं आपको, भगवान ना करे कि सपना को कुछ हो, ठीक है, अगर सपना को कुछ भी हो जाता ना, ठीक है, और इन सब के जो चैनल है, ये जो सो कॉल्ड नाम की जेठानी है, या छोटी जीजी है, या फिर पड़ोसी है, जो कोई भी है, इनका चैनल कोई इनके चैनल पर थूकने तक नहीं जाता। ये सच बात है। मैं तो नहीं जाती, मैं किसी का भी चैनल नहीं देखती इनमें से, क्योंकि मुझे मतलब ये सारा जो कंटेंट है ना सिर्फ सपना को लेकर ही है। सपना के सास ससुर, सपना का पड़ोसी, सपना की जेठानी, सपना का ये वो वगैरह वगैरह, है ना, सपना के बच्चे, सपना के माँ बाप, सारा कुछ सपना को लेके ही है। वो लड़की फेमस है, उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो सारी फेमस हैं। सोचो वो लड़की ना रहती, अगर ना रहती बाई चांस, तो कोई भी इनके चैनलों को देखने नहीं जाता, ठीक है। मैं तो कभी नहीं देखने जाती। आप लोगों का क्या कहना है बताइए आप भी। तो वो लड़की है तो इन सब के चैनल चमक रहे हैं, इन सब के चैनल पे डॉलर आ रहे हैं, ये सब सपना के नाम पर खा रहे हैं, सपना की कमाई खा रहे हैं, ठीक है, और उसी की बुराई करते हैं। तो जो मेरे मन में था मैंने आपको बता दिया, और भगवान करे कि सपना की हेल्थ ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी, और वो अपने बच्चों के बीच बैठे और अपना काम करती रहे, और हमारी ब्लेसिंग उसके साथ हमेशा ही है, ठीक है। तो इस वीडियो का करती हूँ मैं एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।